दोस्तों ये एक नया मानवा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानवा है। इस नए मानवा की शुरुआत में हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो चारों तरफ घूम रहा होता है और कोई चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि सभी ऑफिसर्स पोजीशन ले लो। ये क्रिमिनल हमारे हाथों से बचकर जाना नहीं चाहिए। तुम्हें इस हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों ने हॉस्पिटल को घेर लिया होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम उस क्रिमिनल को देखते हैं जिसने किसी को किडनैप कर लिया होता है और वह चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं इस लड़के को ख़त्म कर दूँगा। और ये सुनने के बाद वह ऑफ़िसर कहता है कि स्नाइपर मुझे बताओ कि उस लड़के के बचने के चांस कितने परसेंट तक हैं? और ये सुनने के बाद स्नाइपर कहता है कि 10% तक इस लड़के को बचाया जा सकता है। और ये सुनने के बाद वह थोड़ा-सा चौंक जाता है। फिर इसके बाद हम उस मासूम लड़के को देखते हैं जो थोड़ा-सा मुस्कुरा रहा होता है और यह लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो उस किडनैपर से कहने लग जाता है कि हे बेवकूफ़, मुझे लगता है कि तुम पहली बार किसी को किडनैप कर रहे हो इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। अगर तुम मेरे साइड में रहे तो ये स्नाइपर तुम्हारे माथे में गोली मारेगा और तुम्हारा खेल वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। और ये सुनने के बाद किडनैपर थोड़ा-सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें ज़्यादा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ने जैसा कहा होता है वह किडनैपर बिल्कुल वैसा ही करता है। वह हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे छुप जाता है जिसे देखने के बाद वह स्नाइपर कहता है कि धत तेरी की, ये फिर से बच गया। लगता है कि इसे हमारे प्लेन के बारे में पहले से ही पता चल गया था। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस किडनैपर को दोबारा से कहने लग जाता है कि अब तुम्हें ज़्यादा खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद इन लोगों से बचने की कोशिश भी करता और खिड़की दरवाजे बंद कर लेता और इंतज़ार करता कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तुम्हें भी यही करना चाहिए। और ये सुनने के बाद वह किडनैपर कहता है कि तुम्हें ज़्यादा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस जगह किडनैपर मैं हूँ या फिर तुम, तुम्हें मुझे सिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत बार किडनैपिंग कर चुका हूँ। लेकिन जैसा हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वह बिल्कुल वैसा ही करता है। वह खिड़की दरवाजे सब बंद कर देता है और अपने आप को छुपा लेता है जिसे देखने के बाद वो ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, इसे तो हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता लग गया है। हमें कोई सख्त कदम उठाना होगा, नहीं तो ये हमारे हाथों से निकल जाएगा। जिसे सुनने के बाद दूसरा ऑफिसर कहता है कि नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने एक मासूम लड़के को हॉस्टेज बनाया हुआ है। अगर हमने कोई गलती करने की कोशिश की तो वह उसे मार डालेगा। लेकिन हम दूसरी तरफ उस किडनैपर को देखते हैं जो उन ऑफिसर्स को देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये पुलिस वाले तो बिल्कुल कुत्ते की तरह हैं। ये तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, मुझे कुछ करना होगा। मैं इनके हाथों में वह अपनी कीमती चीज़ें नहीं लगने दे सकता। मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत से चुराया है। लेकिन हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो वहीं पर मुस्कुरा रहा होता है और कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ़ किडनैपर आज तक नहीं देखा। तुमने एक मासूम लड़के को हॉस्टेज बनाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम यहाँ से भागने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहे हो। तुम तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। और ये सुनने के बाद वह किडनैपर गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? अगर तुमने बोलने की कोशिश की तो मैं सच में तुम्हें गोली मार दूंगा। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तुम्हें यहाँ पर घुसने से पहले देख लेना चाहिए कि यह जगह कौन सी जगह है। और यह सुनने के बाद वह किडनैपर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि तो ये कौन सी जगह है? और जैसे ही वह उस जगह को देखता है हमें पता चलता है कि यहाँ पर बीमार इंसानों को रखा जाता है जिन्हें बचाया नहीं जा सकता। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अपने लास्ट स्टेज पर हूँ और 2 या 3 महीने बाद मेरी मौत हो जाएगी, तो मुझे मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। और ये सुनने के बाद वह किडनैपर कहता है कि सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा अनलकी हो। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम लोगों की तरह जी नहीं सकता और न ही मुझे मौत का डर है। लेकिन क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? और यह सुनने के बाद किडनैपर कहता है कि हाँ, तुम पूछ सकते हो। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम किस लिए छुप रहे हो और तुम्हारे पास कौन सी कीमती चीज़ है जो तुम उन लोगों से छुपाना चाहते हो? और ये सुनने के बाद वह किडनैपर हैरान हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर तकिया फेंक कर मारता है जो उसके मुंह पर जाकर लगता है। लेकिन वह किडनैपर हमारे मेन कैरेक्टर को गोली मारता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके एक हाथ को पकड़कर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है जिससे उस किडनैपर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे यहीं पर ही नहीं छोड़ता। वह दोबारा से उसके हाथ को पकड़ता है और उसे अपने कंधे पर रखकर तोड़ देता है जिससे उसके हाथों से वह गन नीचे गिर जाती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे जोर लगाता हुआ एक जोरदार पटकी ज़मीन पर दे मारता है जिससे उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक तरह से वह बेहोश हो चुका होता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। मैं यहाँ पर 2 से 3
महीने में मरने वाला हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुम तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। चलो देखते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या चुराया है। लगता है कि तुम्हारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया है। तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। और हम देखते हैं कि वह एक बक्से को निकालता है और कहने लग जाता है कि क्या ये बक्सा, ये तो सिर्फ़ एक छोटा-सा बक्सा है। क्या तुम इसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे? मुझे यकीन नहीं होता। लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ख़ास है और इसमें कुछ ख़ास छिपा हुआ है। क्या तुम मुझे बताओगी कि इसमें क्या ख़ास है? और यह सुनने के बाद वह किडनैपर थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, उस बक्से को मुझे दे दो, वह मेरा बक्सा है। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लगता है कि इसके अंदर तो सच में कुछ ख़ास है। क्या ये मेरी हेल्थ को दोबारा से ला सकता है? मुझे इसे चेक करना चाहिए। और वह उसे खोल कर देखता है और उसके अंदर से पीली रोशनी निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहता है कि यह क्या है? और वह किडनैपर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये एक सिस्टम है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का हो चुका है और वह सिस्टम उसे लॉगिन कर लेता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह क्या बकवास है? यह किसकी आवाज़ थी? और वह उस किडनैपर को पीटने लग जाता है और कहने लग जाता है कि यह पीली जैसी रोशनी क्या थी? तुमने मेरे साथ क्या किया है? जल्दी से मुझे बताओ। और हम देखते हैं कि वह उसकी गन को उठा लेता है और कहने लग जाता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो शायद तुम आज मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो या फिर तुम्हें पुलिस पकड़कर खुद ही मार देगी। जल्दी से मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैंने आज तक इस बक्से जैसी चीज़ को कभी भी नहीं देखा है। और यह सुनने के बाद वह किडनैपर थोड़ा-सा डर जाता है और कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। और वह बताने लग जाता है कि हमारी पृथ्वी पर 100 साल पहले कुछ एस्टेरॉइड का हमला हुआ था, लेकिन यह मामूली एस्टेरॉइड बिल्कुल भी नहीं थे। इनके अंदर एक अलग ही सुपर पावर थी, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी के अंदर मॉन्स्टर पैदा होने लगे और यह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, जिसे देखकर गवर्नमेंट ने हमारी दुनिया और इस दुनिया को काफ़ी ज़्यादा अलग बना दिया, जिसे सिर्फ हंटर्स की दुनिया कहा जा सकता था। और उस जगह पर सिर्फ वही जा सकते हैं जिनके पास एक सुपर पावर होती है या फिर कोई ताकत होती है, जिसकी मदद से वे मॉन्स्टरों को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि इन मॉन्स्टरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा कीमती सामान होता है, जैसे इनके दांत, नाखून, पंजे और तरह-तरह की चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती होती है और इनसे कीमती मेडिसिन बनाई जाती हैं और ताकतवर हथियार भी बनाए जा सकते हैं, जो किसी भी देश को तबाह या फिर बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ-साथ ये हंटर्स लालची होते गए। इन्होंने दूसरे हंटर्स को मारना शुरू कर दिया, सिर्फ उनके सामान और पैसों को लूटने के लिए, और ये लगातार बढ़ते गए। इसलिए सरकार ने इसे नॉर्मल दुनिया से छुपा दिया गया। लेकिन सिर्फ उस दुनिया में वही इंसान जा सकते हैं जिनके पास एक अलग से सिस्टम हो या फिर उनके पास एक अलग से सुपर पावर होनी चाहिए, या फिर यह निशान, इस निशान की मदद से तुम दूसरी दुनिया के अंदर जा सकते हो। लेकिन उस दुनिया के अंदर तभी जाया जा सकता है जब उस दुनिया से हंटर्स को बुलाया जाता है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में भी वह निशान बन चुका होता है और उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका होता है, जो कि एक तरह से दूसरी दुनिया का एक मैसेज होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से खटखटा रहा होता है और हम देखते हैं कि यह पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस चुके होते हैं और कहने लग जाते हैं कि हिलने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। लेकिन जैसे ही वह ऑफिसर सामने की तरफ देखते हैं, वे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उस किडनैपर को बांधकर वहीं पर रख दिया होता है। फिर इसके बाद वह अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है और उसका सिस्टम बता रहा होता है कि तुम्हें तैयार रहना है, कुछ देर बाद तुम्हें दूसरी दुनिया में बुला लिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी जो इस बेवकूफ़ ने इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, इसके मुताबिक अगर ये सच है तो हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया काफ़ी ज़्यादा अलग है और हमारी दुनिया के मुकाबले दूसरी दुनिया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बड़ी है और वहाँ पर बहुत सारा पैसा भी कमाया जा सकता है। इसका मतलब है कि हमारी दुनिया काफ़ी ज़्यादा घटिया है। अगर मैं दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ तो हो सकता है कि मेरी बीमारी का इलाज भी मुझे वहीं पर ही मिल जाए। वैसे भी मैं 2 या 3 महीने बाद मरने ही वाला हूँ, तो इस दुनिया में बेकार पड़े रहने से अच्छा है मैं उस दुनिया में जाकर एडवेंचर करूँ और अच्छे से मरूँ। शायद ही में मेरी ज़िंदगी के अच्छे फल होंगे और मैं इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में मज़े कर सकता हूँ। सच में ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। मेरे पास ये मौका है और मैं इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूँगा। यह बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी गेम की तरह लगता है, जिसमें हमें मॉन्स्टर को मारना है और आगे बढ़ना है। सच में यह काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। मुझे इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं अब एक अच्छी लाइफ़ जीने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि उसका 1 मिनट बीत चुका होता है और सिस्टम भी कहने लग जाता है कि आपका 1 मिनट बीत चुका है, आपको दूसरी दुनिया में भेजा
जा रहा है। फिर इसके बाद हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे हंटर्स पहले से ही आ चुके होते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम एक हंटर को देखते हैं जो बिल्कुल एक गोकू की तरह लग रहा होता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ चुका होता है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आपका इस दुनिया में स्वागत है। इस दुनिया का टाइम आपकी दुनिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है और यहाँ पर आपकी तरह बहुत सारे प्लेयर्स भी मौजूद हैं। और जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तो ये है अलग दुनिया, सच में ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। लेकिन वह सिस्टम कहता है कि इसके लिए आपको एक कार्ड भी दिया जाएगा जो कि आपकी पहचान के लिए है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या एक कार्ड, और हम देखते हैं कि उसे इन्फॉर्मेशन कार्ड दिया जाता है जो कि उसकी डिटेल्स के बारे में बताता है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास कुछ भी ज़्यादा खास नहीं होता है और वह सिस्टम बताता है कि जैसे जैसे आप इस दुनिया के अंदर मॉन्स्टर को मारेंगे उसी हिसाब से आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे और उनके मुताबिक आपके स्किल और लेवल को भी बढ़ाया जाएगा। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा लेवल और स्किल तो काफ़ी ज़्यादा वीक है। लेकिन अचानक से उसे किसी की आवाज़ आती है और कोई कहता है कि ज़रा यहाँ पर आओ, मेरे पास कमाल के इक्विपमेंट्स और कमाल की एक जहरीली तलवार है जिसकी मदद से मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स आ चुके होते हैं और एक बंदा वहाँ पर अपना ठेला लगाकर बैठा हुआ होता है और वे हंटर्स से चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं कि ये क्या बकवास है, तुम हमसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास कमाल के इक्विपमेंट्स है तो तुम इन्हें बेच क्यों रहे हो, तुम हमसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। और यह सुनने के बाद वे बंदा कहता है कि नहीं, मैं आप सब लोगों से ये सब कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कमाल के इक्विपमेंट्स है, लेकिन मैं मॉन्स्टरों से सामने मरना नहीं चाहता, इसलिए आप सबको यह कमाल के इक्विपमेंट्स बेचना चाहता हूँ। ब्रोदर, मेरी बातों पर विश्वास करो, मेरे पास एक कमाल की जहरीली तलवार है जिसकी मदद से आप बड़े से बड़े मॉन्स्टर को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हो। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। और वैसे भी ये सारे के सारे हथियार उन हंटर्स के हैं जिन्होंने हाई लेवल के मॉन्स्टर को मारा है, लेकिन मैं उनका एक अच्छा दोस्त हूँ जिसकी वजह से मैं उनसे ये हथियार और इक्विपमेंट्स खरीद पाया और इन्हें मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ क्योंकि मैं मॉन्स्टर के हाथों से मरना नहीं चाहता। और वैसे भी ज़रा इस तलवार को देखो, यह तलवार जहरीली तलवार है, शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अगर तुम इससे हमला करते हो तो बड़े से बड़े मॉन्स्टर को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें इसे सिर्फ 500 पॉइंट में बेचना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं इसे कम कीमत में बेच रहा हूँ। और ये सुनने के बाद वे बंदे कहने लग जाते हैं कि ठीक है, मुझे इसे 500 में दे दो। और जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा बोली लगाते हुए कहने लग जाता है कि मैं 550 दूंगा। और तरह तरह के बोली लगा रहे होते हैं और उनकी बोली 800 तक पहुँच जाती है। और एक बंदा कहता है कि मान भी जाओ ब्रोदर, मैं इसकी सही कीमत लगा रहा हूँ। लेकिन हम उस लड़के को देखते हैं जिसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वह अपने मन में कहता है कि ये सब लोग बेवकूफ़ है, मैंने इनसे जो भी कहा वह सब झूठ था, लेकिन इन लोगों ने मेरी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। ये लोग तो सच में काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी का अलार्म बजने लग जाता है और जिसे सुनने के बाद वह हंटर्स चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यह तो हाई अलर्ट है, लगता है कि यहाँ पर कोई घुस आया है। और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि यहाँ पर एक दुश्मन देखा गया है जो इस दुनिया में गैर कानूनी तरीके से घुसा है, हमें उसे पकड़ना होगा। और ये सुनने के बाद सारे के सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि वह कौन हो सकता है, क्या वह तुम हो, और एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे होते हैं। और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस दुनिया का कानूनी डिपार्टमेंट उसे देख लेगा। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे हंटर्स थोड़े से हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वह सैनिक वहाँ से भागते हुए आ रहे होते हैं जो कि इस दुनिया के पुलिस वाले होते हैं और वह इधर से उधर सभी हंटर्स को चेक कर रहे होते हैं और उन्हें उनका टारगेट मिल जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, क्योंकि वह इस दुनिया के अंदर गलत तरीके से घुसा है, वह एक असली हंटर नहीं है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सारे के सारे मुझे ही क्यों देख रहे हैं। पर हम देखते हैं कि वह लड़का वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ भाग जाता है क्योंकि वह गलत तरीके से सामान बेच रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि वह सब उसके लिए आए हैं। और हम देखते हैं कि वह सैनिक वहाँ से उछलता है और बड़ी तेज़ी के साथ एक ज़ोरदार हमला उसके ऊपर कर देता है जिसकी वजह से एक ज़ोरदार धमाका होता है। और यह देखने के बाद वह लड़का चौंक जाता है और कहता है कि धत तेरी की, मैं पकड़ा गया, मुझे यहाँ से भागना होगा नहीं तो मैं मारा जाऊँगा। पर हम देखते हैं कि
उसके साथ साथ हमारा मेन कैरेक्टर भी भाग रहा होता है। और वह बंदा कहने लग जाता है कि ब्रदर तुमने क्या किया है, क्या तुमने मेरी तरह कोई जुर्म किया है जिसकी वजह से तुम यहाँ से भाग रहे हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें मुझसे कोई भी मतलब नहीं है। मुझे बताओ कि यहाँ से भागने का रास्ता किस तरफ है, मुझे उस तरफ जाना होगा। और उसका सिस्टम बताने लग जाता है कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल बन चुके हैं, क्योंकि आप इस दुनिया के अंदर गलत तरीके से घुसे हैं, इसलिए आपको 6 स्टार क्रिमिनल बनाया जाता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर घुसना सबसे बड़ा क्रिमिनल जुर्म होता है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि यह क्या बकवास है, मुझे तो लगा था कि इस दुनिया में आने के बाद मेरी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन यह तो उस दुनिया से ज़्यादा ही बुरी हो गई, मुझे कुछ करना होगा। और वह बंदा कहता है कि भाई उस तरफ देखो, वहाँ से भागने का रास्ता है, अगर हम उससे जाते हैं तो हम बच जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वह सैनिक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वह अपनी तलवार को बड़ी तेज़ी के साथ घुमाता है और एक ज़ोरदार कट लगा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यह कैरेक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा आग निकल रही होती है और वह हमारे मेन कैरेक्टर के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है। फिर इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो इस धमाके को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और कहने लग जाता है कि तो इसका मतलब है कि यह सारे के सारे सैनिक उस लड़के के पीछे भाग रहे थे। मैं तो खामखा डर गया था, मुझे लगा था कि ये लोग आज मुझे मार ही डालेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है और कहने लग जाता है कि क्या मैं मर चुका हूं, क्या मेरा दूसरा जन्म हुआ है। और हम देखते हैं कि आसपास बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग चमक रही होती है और कोई चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि हमारा मेहमान यहाँ पर आ चुका है, आपका यहाँ पर स्वागत है लू याओ। और हमारा मेन कैरेक्टर का नाम लू याओ होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आसपास थोड़ी सी लाइटिंग चमक रही होती है और एक बंदे के हाथों में हम माइक को देखते हैं, लेकिन यह बंदा थोड़ा सा अलग होता है जिसके आसपास बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग होती है और इसका चेहरा हमें दिखाई नहीं देता। और वह कहने लग जाता है कि मैंने आपको परेशान किया, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। और यह सुनने के बाद लिया थोड़ा सा मुंह बनाता है और कहने लग जाता है कि यह बेवकूफ़ बंदा कौन है और यह यहाँ पर क्यों है। इसके आसपास तो बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग चमक रही है, ऐसा लगता है कि यह कोई लाइटनिंग बल्ब है, लेकिन इसे मेरा नाम कैसे पता। और वह बंदा कहने लग जाता है कि हमारी ऑडियंस आपका स्वागत है दूसरी दुनिया से आए हुए लुयाओ के बारे में, यह मानव सभ्यता से आया है, यह एक कमाल का फाइटर है। और यह सुनने के बाद लुया थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, क्या ये मुझे चढ़ने के झाड़ पर चढ़ा रहा है। और सारे के सारे बंदे चिल्लाने लग जाते हैं कि लुयाओ की जय हो, लुयाओ की जय हो। और वह काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। और वह बंदा कहने लग जाता है कि आप सबको इतना ज़्यादा शोर मचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये एक कमाल का फाइटर है जो कि हमारी दुनिया में हमारी मदद करने के लिए आया है। ये इन सब मोस्टरों को मारेगा और हमारा हीरो बनेगा। ये जल्दी ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनने वाला है। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है जो कि अलग दुनिया से हमारे लिए आया है, इसलिए बहुत सारी लड़कियां हमारे लुयाओ से मिलने के लिए आई हैं। और यह सुनने के बाद लुया थोड़ा सा खुश हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या बहुत सारी लड़कियां, इसका मतलब है कि मेरी यहाँ पर डेट होने वाली है। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, अगर ऐसा है तो मैं उन लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े करने वाला हूँ। मेरे तो मज़े ही मज़े हैं। लेकिन जब मैं अपनी पिछली लाइफ में था तो मेरे पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना ही मैं किसी लड़की से दोस्ती कर पाया था, हमेशा मैं बीमार रहता था और इसी बीमारी की वजह से मैं कभी भी अपनी दोस्त नहीं बना पाया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी जीएफ बनने वाली हैं। यह तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, मेरी पिछली लाइफ से यह लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। और वह बंदा कहने लग जाता है कि लेकिन लड़कियों को मिलाने से पहले हम हमारे हीरो की स्टैंड को जानना चाहेंगे कि यह कितना ज़्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि स्क्रीन पर हमारे मेन कैरेक्टर का बायोडाटा आ चुका होता है और हमें उसका लेवल बताया जाता है जो कि पेपर लेवल होता है। और वह बंदा चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि ऑडियंस आप सब देख सकते हैं, हमारे हीरो का पेपर लेवल आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। आज तक इस इतिहास में ऐसा लेवल किसी का भी नहीं आया। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। मुझे लगता है कि यह जल्दी मॉन्स्टरों के हाथों एक सुंदर मौत मरने वाला है। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या पेपर लेवल, इसका क्या मतलब है, मुझे इसके बारे में जानना होगा। और वह अपने सिस्टम से पेपर लेवल के बारे में पूछने लग जाता है
और उसका सिस्टम उसके सामने आ जाता है और वह बताने लग जाता है कि पेपर लेवल इस दुनिया का सबसे वीक लेवल है जो कि कमज़ोर लोगों के पास होता है। इसकी मदद से तुम किसी भी मॉन्स्टर को नहीं हरा पाओगे। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक और वीक स्किल है जो कि कम ही लोगों को मिल पाती है। और यह सुनने के बाद लुयाओ कहता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह सबसे घटिया स्किल है। इसका मतलब है कि अगर मैंने डंजन में जाने की कोशिश भी की तो मैं किसी भी बॉस के हाथों बड़ी आसानी के साथ मारा जाऊंगा। और वह बंदा चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि औसम, कमाल का, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, आपने तो कमाल कर दिया। आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का लेवल है, इसकी मदद से आप एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर मौत मरने वाले हैं मोस्टो के हाथों से। और वैसे भी आज तक जो भी इस मैच में मरा है वह काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। इसका मतलब है कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर मौत मरने वाले हो उन लड़कियों के हाथों से। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हे बेवकूफ़ बल्ब, ज़रा इस तरफ तो आ। और यह सुनने के बाद वह बल्ब बंदा कहता है कि क्या मुझसे कह रहे हो, रुको ज़रा। और यह सुनने के बाद लियाओ कहता है कि हे बेवकूफ़ इंसान, अब तुम अपनी बकवास को बंद करो। मुझे बताओ कि यहाँ पर जो लड़कियाँ मुझसे मिलने के लिए आने वाली थी वह कहाँ पर है। मुझे तो ये एक डेट लगती है। और वह अपने मन में कहता है कि खैर छोड़ो, अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ लड़कियों से बातें करनी है। और वह बंदा कहने लग जाता है कि वैसे तो तुम काफ़ी ज़्यादा वीक दिखते हो लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो। मैंने आपको अपनी बातों से परेशान किया, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। इसलिए मैं आपको सबसे पहले लड़कियों से मिलाने वाला हूँ। तो सबसे पहली मेहमान है, वे एक मिस सॉफ्ट गर्ल हैं। वह दिल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और लोगों से काफ़ी अच्छे से बातें भी करती है जब तक उसे नाराज़ ना किया जाए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ चुकी होती है जिसका हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखते हैं वह देखने लायक भी नहीं होता। वह एक खतरनाक चुड़ैल होती है। और वह आते ही हमारे मेन कैरेक्टर को एक प्यारी सी लव किस देती है। और जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा गुस्सा आता है। और वह बंदा कहता है कि ये हमारी खास मेहमान है जो कि एक अलग ही दुनिया से आपसे मिलने के लिए आई है। और उस लड़की को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर तो मुंह बना रहा होता है। और वह बंदा कहने लग जाता है कि यह लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यह लोगों से हमेशा एक सवाल पूछती है कि मैं खूबसूरत हूँ या फिर नहीं। अगर उनका जवाब हाँ में होता है तो वह उनको अपने जैसा बनाती है, अगर वह ना में होता है तो वह उनको मार डालती है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है। लेकिन लुयाओ, आप इस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इन ऑडियंस को बताना चाहेंगे? और यह सुनने के बाद लियाओ पहले तो थोड़ा सा शांत होता है और अपना जवाब देते हुए कहने लग जाता है कि उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। और यह सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि जैसा कि हमने अपने हीरो से एक्सपेक्ट किया था वह बिल्कुल ऐसा ही है। वह लोगों की रिस्पेक्ट करता है और उनकी तारीफ भी करता है। सच में ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। लेकिन जो हमारी अगली मेहमान आने वाली है वह तो आपसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकरार है। वह एक अलग ही दुनिया से आई है जो कि अपनी दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। वह आपसे मिलने वाली है और इसे पतली टांगों वाली लड़की कहा जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ चुकी होती है जो लड़की कम एक मकड़ी ज़्यादा लग रही होती है। और वह बंदा कहता है कि ज़रा देखो, यह तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यह सिर्फ आपसे यहाँ पर मिलने के लिए आई है। देखो ये कितने प्यार से आपको देख रही है। और हम उस लड़की की आंखों में देखते हैं जो कि एक खून की प्यासी चुड़ैल लग रही होती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखने के बाद कहने लग जाता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। और यह सुनने के बाद वह लड़की भी वहाँ से चली जाती है और वह बंदा कहने लग जाता है कि हमारा हीरो तो सबकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। वह खास इनसे मिलने के लिए आई थी, सच में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमारी जो अगली मेहमान है वह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वह कोमल दिल की लड़की है जो कि सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई है। लेकिन हम देखते हैं कि वह बंदा काफ़ी ज़्यादा मस्क लगा रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर इन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और कहने लग जाता है कि ये क्या बकवास कर रहा है, अब कौन सी चुड़ैल मुझसे मिलने के लिए आ रही है, मैं उसे देखना नहीं चाहता। अगर कोई खूबसूरत लड़की है तो मैं चाहता हूँ कि वह मेरे पास आए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ चुकी होती है, लेकिन ये लड़की नहीं, एक भैंस ज़्यादा लग रही होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। और वह बंदा उसकी तारीफ करना शुरू हो जाता है कि यह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है और इसका दिल काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। यह तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई है, ये अपनी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और हम देखते हैं कि वह लड़की एक ज़ोरदार रोर मारती है और वह बंदा कहता है कि इसे रोर गर्ल कहा जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और उसकी इस दहाड़ को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये क्या बकवास है, मैं देख सकता हूँ कि इसकी रोर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और डरावनी है। और यह सुनने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और रोते हुए वहाँ से जा रही होती है। और जिसे देखने के बाद वह बल्ब वाला बंदा कहता है कि हमारे हीरो ने इस लड़की के साथ
सामने रूड व्यवहार किया। सच में वह काफ़ी ज़्यादा बेकार था, उसने उसे रुला दिया। ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। और वह कहता है कि लेकिन जो हमारी अगली लड़की आने वाली है वह तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है और वह आपसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकरार है। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब कौन आ रही है, मुझे उसे देखना है ताकि इन सब मामलों को मैं जल्दी से निपटा दूं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वक्त बीत जाता है लेकिन वह लड़की नहीं आती। और वह बंदा कहने लग जाता है कि यह मिस स्लोथ कहाँ पर रह गई। और वह बताने लग जाता है कि हमें माफ़ कर देना, लेकिन वह लड़की काफ़ी ज़्यादा लेज़ी है और घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। शायद वह हमारे शो को लाइव देख रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि वह आपसे मिलने के लिए ज़रूर आए। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है कि अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको रूल समझाते देता हूँ। आपको इन लड़कियों के दुनिया में जाना है और इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तब जाकर आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी एक ब्लाइंड डेट है और आपने इस लड़कियों को खुश करना है, लेकिन जो गुस्सा है आपको उन्हें भी मनाना है। और हम देखते हैं कि वह मोटी तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। फिर इसके बाद हम इस दुनिया की अदालत को देखते हैं, जहाँ पर वह पीले बालों वाला बंदा कटघरे में खड़ा होता है और कहने लग जाता है कि सर मुझे उसके बारे में सच में कुछ भी नहीं पता, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल व्यापारी हूँ और वहाँ से अपना काम कर रहा था, लेकिन अचानक से वह लड़का मेरे सामने आ गया और आपके सैनिकों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से भागना पड़ा। और मैं भी उस लड़के के साथ भागने लगा, लेकिन मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ सर, मेरी बातों का विश्वास करिए। और वह तरह तरह के मस्के लगा रहा होता है उन ऑफिसर्स को। और यह सुनने के बाद वह जज कहता है कि तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारा उस लड़के के साथ कोई भी संबंध नहीं है, तुम्हें बीच में फंसाया जा रहा है क्योंकि वह लड़का मोस्ट वांटेड नंबर 1 है, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो। और यह सुनने के बाद वह लड़का थोड़ी सी चैन की सांस लेता है, लेकिन वह जज कहता है कि अभी भी तुमने बहुत ही ज़्यादा क्राइम किए हैं, तुमने बहुत ही ज़्यादा इक्विपमेंट्स और हथियारों को अवैध तरीके से बेचा है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार हैं, और तुम्हारे खिलाफ 200 से ज़्यादा कंप्लेंट मौजूद है, तुमने ना जाने कितने क्राइम किए हैं, इसलिए तुम्हें सज़ा दी जाएगी और इसके लिए तुम्हें जुर्माना भी भरना होगा। और इसके साथ साथ तुम्हें एक ऐसे देश में भेज दिया जाएगा जहाँ पर तुम्हारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है और कहने लग जाता है कि रुको रुको, मेरी बात सुनो, मैं आपको समझाता हूँ। और हम देखते हैं कि वह सिपाही उसे घसीटता हुआ वहाँ से ले जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एक बंदा होता है, वह कहने लग जाता है कि सर मुझे लगता है कि हमें उस लड़के को जाकर ढूंढना चाहिए, क्या ये ज़रूरी नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह जज कहता है कि नहीं, अभी इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि वह एक ऐसी दुनिया में चला गया है जहाँ पर मॉन्स्टर है और उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा वीक है, मॉन्स्टरों के हाथों वह खुद ही मारा जाएगा, हमें मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि ठीक है सर, मैं समझ गया। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको यह मानवा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।